તો આજથી ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે। એ વિધાનસભાનો પ્રારંભ જેમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ હાલમાં વિધાનસભા ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। ખાસ આપ જોઈ રહ્યા છો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ જે ગઈકાલથી ગુજરાતની મુલાકાતે આવી ગયા હતા, રાત્રિ રોકાણ રાજભવનમાં કર્યા બાદ વિધાનસભા ચોમાસુ સત્રમાં તેમના સંબોધનથી જ આ ચોમાસુ સત્રનો પ્રારંભ થશે, જેમાં ખાસ દરેક ધારાસભ્યને ટેબ્લેટ આપવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે હજારો ટન કાગળનો બચાવ પણ થશે। આ વખતે જે સત્ર યોજાવા જઈ રહ્યું છે તે સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ હશે। ટેબ્લેટ પર જ તમામ વિધેયક અને ચર્ચા અને માહિતી આપવામાં આવશે। પ્રશ્નોત્તરી કાળમાં પણ જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા હોય છે ને જે સામે માહિતી મળતી હોય છે શાસક પક્ષ દ્વારા, તે પણ પેપરલેસ જ હશે। ત્યારે તો ખાસ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિધાનસભા ખાતે પહોંચ્યા છે। થોડીક જ વારમાં તેમનું સંબોધન થશે। ખાસ આ આખા એમાં જે વિધાનસભાનું સત્ર છે તેમાં ખાસ જે હાલમાં ચૂંટાયેલા મેયર છે તેમને પણ ખાસ હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે। જે પ્રેક્ષકોની જગ્યા હોય છે તે સ્થળ પર તમામ મેયર બેસે। વિધાનસભાનું આ સત્ર એટલા માટે મહત્વનું છે કારણ કે મહત્વના વિધેયક તો પસાર થશે। ज्ञान सुख का ये मंत्र कहता है कि may we march forward with a common goal, may our aspirations be harmonious, our minds be in unison, may we belong to one brotherhood। वर्तमान समय में इस संघ मंत्र को डिजिटल भारत प्रोजेक्ट तहत नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के माध्यम से वन नेशन वन एप्लीकेशन के उद्देश्य को देश साकार कर रहा है। देश के विकास का रोल मॉडल राज्य गुजरात की विधानसभा आज डिजिटल हाउस बन रही है। हमारा परम सौभाग्य है कि डिजिटल गुजरात विधानसभा में नेवा के लॉन्चिंग अवसर पर पधारी हैं भारतवर्ष की परम सम्मान्य राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए तालियों की गूंज से महामहिम राष्ट्रपति महोदया का स्वागत अभिनंदन करें। पंद्रहवीं गुजरात विधानसभा को नेवा के अंतर्गत बहुत ही कम समय में डिजिटल विधानसभा बनाने की कार्यवाही के प्रेरणा स्रोत रहे हैं विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान शंकर भाई चौधरी। आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय को आप आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति महोदया तथा महानुभावों का शब्द पुष्प से स्वागत करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विधानसभा में हमारे संसदीय मंत्री माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल, हमारी विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री जेठा भाई बरवाड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री सी आर पाटिल जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और सांसद माननीय श्री शक्ति सिंह भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी संसदगण, सभी विधायकगण और गणमान्य सभी गुजरात के प्रजाजन भाइयों बहनों, आज आप सभी का मैं तहे दिल से गुजरात विधानसभा के एक नए इतिहास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सत्य के साधक और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और वर्तमान भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्य सेवक पूज्य रविशंकर महाराज और नरेंद्र भाई मोदी की ये कर्मभूमि पावन भूमि में आपका तहे दिल से पुनः मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये अत्यंत गौरव की क्षण है कि भारत के राष्ट्रपति आज गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की जो परिकल्पना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत
वन नेशन वन एप्लीकेशन के उद्देश्य वाला ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा पेपरलेस विधानसभा का प्रोजेक्ट है। विधानसभा के इस तीसरे सत्र में नेवा एप्लीकेशन के लागू होने के साथ ही हमारी विधानसभा डिजिटल हाउस बन गई है, यानी कि हम अब फिजिकल से डिजिटल बने हैं और नेवा के माध्यम से विधायक विधानसभा से ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सरलता से एवं त्वरित आदान प्रदान कर सकेंगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। इस प्रोजेक्ट से विधानसभा के कामकाज में गति एवं पारदर्शिता आएगी। सदस्यों के लिए आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। समय की बचत होने के साथ ही पर्यावरण का भी जतन होगा। विधानसभा के कामकाज संबंधित सभी कामकाज डिजिटल रूप में प्रस्तुत होने की वजह से प्रति वर्ष 25 टन से ज़्यादा कागज की बचत होगी और एनवायरनमेंट का काफ़ी एक प्रोटेक्शन भी हम कर पाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने G20 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को पेश किया है, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ वैश्विक समुदायों से लाइफ को एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और समझदारी भरा उपयोग वर्तमान समय की मांग है। हमारा ये छोटा सा प्रयास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सदन के सभी सदस्यों को 2 आईपैड दिए गए हैं, जिनमें एक आईपैड विधानसभा सदन में उनके स्थान पर तथा एक आईपैड वो अपने साथ रखेंगे। उनका ये उद्देश्य है कि वो अपने क्षेत्र में प्रजा का प्रश्न जो है उनके साथ में भी वो जुड़ सकेंगे। नेवा की विशेषता ये रहेगी कि नेवा के माध्यम से प्रस्तुत कामकाज नेवा पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि देश में गुजरात विधानसभा प्रथम है कि जहां सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले तारांकित प्रश्नों से जुड़ी ई बैलेट सहित संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन शुरू हुई है। बहुत ही अल्प समय में विधानसभा को डिजिटल बनाने की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए मैं विधानसभा के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण को अभिनंदन देता हूं। उन्होंने नेवा की तकनीकी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया। साथ ही भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, CPMU, नेवा टीम, NIC एवं गुजरात सरकार और राज्य सरकार से संबंधित विभागों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने देश के लिए कई भूमिका में काम किया है। ओडिशा के छोटे से गांव मयूरभंज से राष्ट्रपति बनने तक का लंबा सफर तय किया है। हम इस सफर में उन्होंने कमजोर तबके के लोगों को हर तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। वे आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले और देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जी हैं। गुजरात राज्य सुख, शांति और सुशासन का प्रतीक है। विकास के हर क्षेत्र में सबसे अव्वल रहने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध राज्य है। गुजरात की इस छवि के पीछे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कुशल और दूरंदर्शी नेतृत्व की भी अहम भूमिका रही है। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विधानसभा सदन के जब नेता थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, कृषि, राजस्व, गरीब कल्याण, उद्योग ऐसे कई क्षेत्र में कई नए कानून इस विधानसभा में बैठकर उन्होंने बनाए थे। गुजरात के आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई पुराने कानूनों में संशोधन करके गुजरात के इस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का बहुत बड़ा प्रयास माननीय मोदी जी ने किया है। उनके ये कार्यकाल के दौरान गरीब कल्याण मेला, वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, गुणोत्सव, शाला प्रवेश उत्सव जैसे कई कार्यक्रम और वन बंधु कल्याण जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गुजरात ने विकास किया। देश के संविधान
निर्माण में भी गुजरात की श्री कन्हैयालाल मुंशी और हंसाबेन मेहता की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। स्वतंत्र पूर्व भारत की प्रथम केंद्रीय धारासभा में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष माननीय श्री विठल भाई पटेल, जिनके नाम से इस गुजरात विधानसभा भवन है, और स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी भी गुजरात के ही थे। अब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी देश को और नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है, वो हमारे गुजरातियों के लिए गौरवपूर्ण घटना है। आज का दिन हम सबके लिए खुशी का मौका है। मुझे ये बताते अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे कोमल हृदय और दृढ़ निश्चय ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का मुख्यमंत्री का 2 साल का कार्यकाल आज पूर्ण होकर इस अवसर पर मैं इस सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सदस्यों के सहयोग से हम सब मिलकर इस विधानसभा के माध्यम से प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता की खुशहाली के सपने को पूरा करेंगे। आइए हम सब ये प्रतिबद्धता व्यक्त करें। हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजिटल विधानसभा के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जो अपना बहुमूल्य समय दिया है, मैं तहे दिल से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, वंदे मातरम।